स्टूडेंट, मैं हूं वीर सिंह, आपका ट्रिपल सी फैमिली में स्वागत करते हैं। और मैं फिर आपके बीच में आया हूं और मुझे बताते हुए बेहद खेद है कि मैं 4-5 दिनों से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। उसका मुख्य कारण ये था कि मेरे बगल में जो ट्रांसफार्मर था वो जल गया था, जिसके वजह से वीडियो हमको बनाने में असुविधा हुआ। इसके लिए मुझे बेहद खेद है। अब जाके जो है ट्रांसफार्मर लगा है, लेकिन उसके साथ ही मेरे तमाम उपकरण भी जल गए थे। उसको रिपेयरिंग कराने में भी 1-2 दिन का समय लग गया है। अब आपका कंटिन्यूस वीडियो जो है लगातार मिलता रहेगा। तो बिना समय गंवाए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। लेकिन अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए, लाइक्स करिएगा, कमेंट्स करिएगा और अधिक से अधिक शेयर करिएगा, ठीक है। तो विद्युत के बारे में हम कुछ एक चैप्टर में या एक लेक्चर में हमने बताया था विद्युत के बारे में। आज हम लोग दूसरे लेक्चर की तरफ चलते हैं और अगला जो इसमें टॉपिक आता है वैद्युत विभव। तो वैद्युत विभव है क्या, ये भी जान लीजिए। लेकिन वैद्युत विभव के पहले थोड़ा सा आप जान लीजिए वैद्युत धारा की परिभाषा हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो वैद्युत धारा की परिभाषा अगर पूछा जाए कि वैद्युत धारा क्या होती है, तो आप कहिएगा कि किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं, वैद्युत धारा कहते हैं। परिभाषा याद रखिएगा, किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। और विद्युत धारा को I से लिखते हैं, यानी I बराबर होता है आवेश, यानी Q बटे क्या होता है, समय। यानी धारा बराबर कह सकते हैं, धारा बराबर होता है आवेश बटे समय, आवेश बटे समय, टाइम। धारा को I से लिखते हैं, आवेश को Q से लिखते हैं और टाइम को T से लिखते हैं। तो और आवेश का मात्रक अगर पूछा जाए तो आवेश का मात्रक कूलाम होता है और समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है, जिसको हम शॉर्टकट में लिखते हैं अथवा ये लिख सकते हैं कूलाम प्रति सेकंड को हम क्या कहते हैं, एम्पियर। क्या कहेंगे, एम्पियर कहते हैं, याद रखेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि विद्युत धारा है क्या, तो आप विद्युत धारा की परिभाषा बताएंगे कि किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं और विद्युत धारा को I से लिखते हैं। और विद्युत धारा बराबर सूत्र होता है आवेश बटे समय, और विद्युत धारा को I से लिखते हैं, आवेश को Q से लिखते हैं, समय को T से लिखते हैं। अब विद्युत धारा का कोई मात्रक पूछे तो आप बताइएगा कूलाम प्रति सेकंड अथवा क्या बताएंगे, एम्पियर, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं वैद्युत विभव की तरफ। शायद वो टॉपिक मैं नहीं बताया होऊंगा पहले लेक्चर में। अगर मैं बताया हूँ तो अच्छी बात है, अगर नहीं बताया हूँ तो वो परिभाषा जो मैं अभी बोला हूँ कि किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं और विद्युत धारा बराबर सूत्र होता है आवेश बटे समय, ये आप इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं वैद्युत विभव क्या होता है। तो वैद्युत विभव और वैद्युत विभवांतर ये दो चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो वैद्युत विभव में होता क्या है कि किसी परीक्षण आवेश को अनंत से, कहाँ से लाएंगे, अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को हम क्या कहते हैं, वैद्युत विभव कहते हैं। याद रखिएगा, किसी परीक्षण आवेश को कहाँ से ला रहे हैं, अनंत से। कहाँ लाना है, वैद्युत क्षेत्र के भीतर। तो किसी परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को हम क्या कहते हैं, वैद्युत विभव कहते हैं। तो लिखेंगे किसी परीक्षण आवेश को, किसी परीक्षण आवेश को, किसी परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर, अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को वैद्युत विभव कहते हैं, वैद्युत विभव कहते हैं। वैद्युत विभव कहते हैं, ठीक है।
अब लिखेंगे यदि परीक्षण आवेश Q को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को हम किसे लिखते हैं? W से। किया गया कार्य W हो तब वैद्युत विभव, अब सूत्र निकल कर आएगा वैद्युत विभव बराबर किया गया कार्य बटे आवेश। किया गया कार्य बटे आवेश। ध्यान दीजिएगा, वैद्युत विभव को हम किसे लिखते हैं? V से लिखते हैं, कैपिटल V से। कार्य को हम किसे लिखते हैं? कैपिटल W से। आवेश को किसे लिखते हैं? Q से। इस तरह से V बराबर W बटे Q आ गया। अगर मात्रक पूछा जाए कि वैद्युत विभव का मात्रक क्या होगा, तो कार्य का मात्रक बटे आवेश का मात्रक। तो कार्य का मात्रक हम बता दें आपको क्या होता है? जूल होता है। और आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। और जूल प्रति कूलाम को ही अथवा ये लिख दे रहे हैं, जूल प्रति कूलाम को हम क्या करते हैं? वोल्ट करते हैं। क्या कहेंगे? वोल्ट। क्या बोलते हैं? वोल्ट करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसका मात्रक हो गया जूल प्रति कूलाम अथवा वोल्ट करते हैं। परिभाषा एक बार और फिर करते हैं। देखिए, हमने आपको बताया था कि वैद्युत विभव की परिभाषा आप कैसे दे सकते हैं। हमने आपको बताया था किसी परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को वैद्युत विभव कहते हैं। और वैद्युत विभव को हम किसे लिखते हैं? V अक्षर से लिखते हैं। यहाँ लिख सकते हैं कि वैद्युत विभव को V से लिखते हैं, यानी आप वैद्युत विभव को V से लिखते हैं, कैपिटल V से लिखते हैं। ये जगह मैं छोड़ दिया था, संयोग से ये काम कर गया, तो ध्यान दीजिएगा। पूरा मैं समझा दूँ कि किसी परीक्षण आवेश को अनंत से कहाँ लाएंगे? वैद्युत क्षेत्र के भीतर। अब वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को हम क्या करते हैं? वैद्युत विभव करते हैं। फिर हमने लिखा यदि परीक्षण आवेश, उस परीक्षण आवेश का नाम क्या है? Q है। कहाँ से ला रहे हो? अनंत से। कहाँ ला रहे हो? वैद्युत क्षेत्र के भीतर। कहाँ? किसी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य है वो क्या हो? W हो। यानी आवेश Q को कहाँ? आवेश Q को अनंत से ला रहे हो। कहाँ ला रहे हो? वैद्युत क्षेत्र के भीतर। उस आवेश को लाने में कुछ कार्य हो रहा है, उस कार्य को हम किसे लिखते हैं? कैपिटल W से। तब वैद्युत विभव बराबर किया गया कार्य बटे आवेश। किया गया कार्य को W से, आवेश को Q से लिखते हैं। अब वैद्युत विभव का अगर मात्रक पूछा जाए तो कार्य का मात्रक जूल, आवेश का मात्रक कूलाम। जूल प्रति कूलाम को ये क्या करते हैं? वोल्ट करते हैं। क्या करते हैं? वोल्ट करते हैं। इस तरह से आप वैद्युत विभव की परिभाषा लिखेंगे। ये इम्पॉर्टेंट चीज है, पहले मैं बता दे रहा हूँ। वैद्युत विभव, वैद्युत विभवांतर, ये आप लोगों को एकदम कंठस्थ होना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं वैद्युत विभवांतर की। तो इसकी अंग्रेजी होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, DISC। तो याद रखिएगा वैद्युत विभवांतर में क्या होता है। आप अभी जस्ट पढ़े हैं कि वैद्युत विभव में परीक्षण आवेश को कहाँ से लाते हो? अनंत से। और कहाँ लाओगे? वैद्युत क्षेत्र के भीतर। अब वैद्युत क्षेत्र कैसे उत्पन्न कर सकते हैं? जैसे मान लीजिए जब हम किसी तार में, मान लीजिए चालक तार है, इसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो इसके चारों तरफ क्या उत्पन्न हो जाता है? वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। जैसे चुंबक ले लीजिए, चुंबक में क्या करते हो? मान लो अगर ये नाल चुंबक हो या छड़ चुंबक हो, ऐसे कोई चुंबक अगर रखा है और लोहे की वस्तुओं को इसके चारों तरफ जब ऐसे घुमाते हैं तो यह लोहे की वस्तुओं को अपने तरफ क्या करता है? खींचने लगता है। तो जो खींचने लगता है तो जहाँ तक ये खींच सकता है उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र। क्या कहेंगे? चुंबकीय क्षेत्र। उसी तरह से जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इसके चारों तरफ क्या उत्पन्न होता है?
विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है, और एक चीज़ मैं और बता दूं कि जो इलेक्ट्रिक चुंबक जो बनते हैं वही सबसे ज़्यादा शक्तिशाली चुंबक होते हैं, याद रखिएगा। वो जो चुंबक आप मार्केट से उठाते हैं वह चुंबक उतने शक्तिशाली नहीं होते जितने इलेक्ट्रिक द्वारा जो चुंबक बनाए जाते हैं, यानी विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे वह ऐसे चुंबक होते हैं कि बहुत ज़्यादा शक्तिशाली चुंबकीय वो चुंबकीय विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं और वो जो है कारगर होता है, समझ रहे हैं। तो जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इसके चारों तरफ क्या उत्पन्न होता है, ये चुंबक विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि किसी आप वैद्युत विभव की परिभाषा में लिखे हैं कि किसी परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को हम क्या कहते हैं, वैद्युत विभव। अब वैद्युत विभवांतर की परिभाषा क्या बताएंगे, आप कहिएगा आपको अनंत पर नहीं जाना है, कहाँ रहना है, वैद्युत क्षेत्र के भीतर ही रहना है। कहिएगा कि वैद्युत क्षेत्र के भीतर, वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को हम क्या कहते हैं, उन दो बिंदुओं के बीच का क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, परिभाषा लिखेंगे कि किसी परीक्षण वैद्युत क्षेत्र में ऐसे लिखेंगे, वैद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को वैद्युत विभवांतर कहते हैं। किए गए कार्य को वैद्युत विभवांतर कहते हैं, वैद्युत विभवांतर कहते हैं। किए गए कार्य को क्या कहते हैं, वैद्युत विभवांतर कहते हैं। ठीक है, जैसे बात करते हैं कि यहाँ एक बिंदु लेते हैं और एक बिंदु यहाँ ले लेते हैं, इनको मिला देते हैं, ये वैद्युत क्षेत्र है। ये कहने मतलब ये है कि दो बिंदु लिया गया है, एक बिंदु ए है, एक बिंदु बी है। अब ध्यान दीजिएगा, ये दो बिंदु हैं, एक बिंदु ए है, दूसरा बिंदु बी है, और इसके चारों तरफ क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी जिसको हम कहते हैं वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया गया है। अब यहाँ पर परीक्षण आवेश Q है, क्या है, Q। इसको हम क्या कहेंगे, परीक्षण आवेश कहेंगे। क्या कहेंगे, इस परीक्षण आवेश को कहाँ से ला रहे हो, B से कहाँ तक पहुँचाओगे, A पर। तो अगर हम इसको पकड़ कर लेकर आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा, इस पर कार्य होगा। क्या होगा, कार्य होगा, क्योंकि कार्य की परिभाषा होती है। कार्य कब होता है, बल लगाकर किसी वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित करने की क्रिया को कार्य करते हैं। अगर हम इस पर बल लगा रहे हैं ऐसे, तो इसका मतलब हमारे द्वारा कोई कार्य नहीं हो रहा है। लेकिन अगर हम इसको बल लगाएं और यह दीवार ढह जाता है, यानी जिधर हम बल लगाते उधर ही विस्थापन हो जाता है इस दीवार का, तब हम कहते हैं कि हमारे द्वारा कार्य किया जा रहा है। तो इस परीक्षण आवेश Q को B से कहाँ ला रहे हो, A तक। इसका मतलब ये विस्थापन भी हो रहा है और आप बल भी लगा रहे हैं, जिधर आपने बल लगाया उधर ही विस्थापन हो रहा है। इसका मतलब आपके द्वारा कार्य हो रहा है। इस परीक्षण आवेश Q को B से A तक ले जाने में कुछ आप कार्य करेंगे, तो उसी कार्य को हम क्या कहते हैं, किए गए कार्य को क्या कहते हैं, वैद्युत विभवांतर कहते हैं, या दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। ठीक है, जैसे ये लिखा जाए, यदि परीक्षण आवेश Q को बिंदु B से वैद्युत क्षेत्र के भीतर, ऐसे लिखिए, परीक्षण आवेश Q को वैद्युत क्षेत्र के भीतर कहाँ से कहाँ तक ला रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र के भीतर बिंदु B से बिंदु A तक लाने में किया गया
किया गया कार्य कैपिटल W हो तब वैद्युत विभवांतर बराबर, यहाँ भी उसी तरह से सूत्र बनेगा, वैद्युत विभवांतर बराबर किया गया कार्य बटे आवेश, किया गया कार्य बटे आवेश, आवेश कहेंगे परीक्षण आवेश कहेंगे, ठीक है। अब वैद्युत विभवांतर ध्यान दीजिएगा, पहचान के लिए B से आप A तक आ रहे हैं ना, तो इसको हम ऐसे भी लिखते हैं VA माइनस VB बराबर कार्य को किससे लिखना है, कैपिटल W से लिखना है, तो कैपिटल W बटे और आवेश को किससे लिखते हैं, Q से। आप कहेंगे कि VA माइनस VB क्यों लिखे हैं, तो आप बताइए इस परीक्षण आवेश को B से कहाँ तक जा रहे हो, A तक लेकर जा रहे हो ना, तो सबसे बड़ा कौन है A, तो इसका मतलब यहाँ जो विभवांतर कार्य करेगा उसको VA से लिखेंगे और यहाँ जो विभवांतर कार्य करेगा उसको किससे लिखेंगे, VB से। अब इस आवेश को यहाँ से यहाँ ले जा रहे हो ना, इसको हम लिखेंगे VA माइनस VB। इसी को याद करके लिखना होगा। अगर ये माइनस प्लस का आपको कंफ्यूजन लग रहा है, माइनस प्लस की फेरा आप नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो उसका एक तरीका यह भी है, या लिख सकते हैं VAB बराबर किसके, कैपिटल W बटे Q। आप कहेंगे ये क्या है भाई, तो इसका मतलब ये बता रहा है कि परीक्षण आवेश कहाँ से कहाँ आया, B से A तक आया। ये माइनस प्लस नहीं करना चाहते तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं VAB। इसका मतलब क्या है, परीक्षण आवेश B से A आया हो कि A से B, तो जवाब आएगा B से A आ रहा है। अगर ये VBA होता तब VBA होता तो उल्टा हो जाता, तब B अगर यहाँ B और यहाँ A होता है इसका मतलब तब परीक्षण आवेश A से कहाँ जाता है, B पर जाता है। अगर ये भी आपको लिखने में असुविधा हो रही है तो याद कर सकते हैं, याद कर दीजिएगा V बराबर किसके, कैपिटल W बटे, ये भी लिख सकते हैं। वैसे आप कहेंगे अरे भाई विभव को भी V से लिख रहे हो, विभवांतर को भी V से लिख रहे हैं, तो आप लिख सकते हैं विभव को भी V से ही लिखते हैं और विभवांतर को भी किससे लिखते हैं, V से ही लिखते हैं। दोनों में कोई कंफ्यूजन नहीं है, दोनों का सूत्र भी सेम होता है, तो इनके मात्रक भी क्या होंगे, सेम होंगे। तो वैद्युत विभवांतर तथा वैद्युत विभव को दोनों को V से लिखते हैं। वैसे एक्चुअली पहचान के लिए कि चूंकि दो बिंदुओं के बीच वैद्युत क्षेत्र के भीतर की कहानी होती है, तो दो बिंदुओं को प्रदर्शित करने के लिए इसको VAB से लिख सकते हैं। नहीं लिखना चाहते डायरेक्ट V लिखिए, और V बराबर क्या होगा, कार्य बटे आवेश, और कार्य को किसे लिखते हैं, W से, आवेश को किसे लिखते हैं, Q से। और इसका मात्रा क्या होगा, यहाँ मात्रा का बना सकते हैं। कार्य का मात्रा क्या होगा, जूल, आवेश का मात्रा क्या होगा, कूलाम, और जूल प्रति कूलाम को हम क्या कहते हैं, जूल प्रति कूलाम को हम क्या कहते हैं, वोल्ट। क्या कहते हैं, वोल्ट कहते हैं। इस तरह से ध्यान दीजिए कि वैद्युत विभवांतर का भी मात्रा क्या होता है, जूल प्रति कूलाम अथवा वोल्ट होता है। तो ध्यान दीजिएगा, वैद्युत विभव के लिए परीक्षण आवेश को कहाँ से लाते हो, अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाते हो, तो जो कार्य होता है उसी कार्य को हम क्या कहेंगे, वैद्युत विभव। जबकि वैद्युत विभवांतर में किसी परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर ही, वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य होता है उस कार्य को हम क्या कहते हैं, वैद्युत विभवांतर कहते हैं। अब अगर परीक्षण आवेश को B से A तक ला रहे हैं तो VA माइनस VB या VAB लिखेंगे, या V बराबर W बटे Q, और मात्रक होगा जूल प्रति कूलाम अथवा वोल्ट होगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं, अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं कि वैद्युत विभव अथवा वैद्युत विभवांतर दोनों के मात्रक क्या होते हैं, वोल्ट होते हैं, जिनको हम अभी लिख रहे थे जूल प्रति कूलाम, और जूल प्रति कूलाम को यह क्या कहते हैं, वोल्ट। तो आइए बात करते हैं वोल्ट क्या होता है। अगर मान लीजिए प्रश्न आगे चलिए वोल्ट की परिभाषा बताइए, क्या बताएंगे आप, कहिएगा कि किसी चालक कह सकते हैं वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी चालक में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एक कूलाम आवेश को प्रवाहित करने में अगर एक जूल कार्य हो, यदि किसी चालक में एक कूलाम आवेश प्रवाहित करने में एक जूल कार्य हो, तो उस चालक के दोनों बिंदुओं के बीच का जो विभवांतर होगा वो कितना होगा, 1 वोल्ट होगा। क्या होगा, 1 वोल्ट होगा। यानी परिभाषा दे सकते हैं, यदि किसी चालक के दो बिंदुओं के बीच एक कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक प्रवाहित करने में किए गए कार्य को हम क्या कहेंगे,
1 वोल्ट कहते हैं। ठीक है, आइए, यदि किसी चालक में चालक में 1 कूलम्ब आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक प्रवाहित करने में चले जाने में किया गया कार्य 1 जूल हो तो उसे उन दो बिंदुओं के बीच का उसे 1 वोल्ट करते हैं, इतना लंबा चौड़ा बनाने के लिए, तो उसे 1 वोल्ट करते हैं। परिभाषा समझिएगा, सिंपल वे में, यानी यदि किसी चालक में 1 कूलम्ब आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक प्रवाहित करने में किया गया कार्य कितना हो, अगर 1 जूल हो तो उसे क्या कहते हैं, 1 वोल्ट कहते हैं। यही परिभाषा है। अभी आप विभवांतर की परिभाषा पढ़े हैं कि वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को हम क्या कहते हैं, वैद्युत विभवांतर कहते हैं। तो ऐसे ही परिभाषा में वोल्ट की परिभाषा देंगे कि यदि किसी चालक में 1 कूलम्ब आवेश, कितना कूलम्ब आवेश, 1 कूलम्ब आवेश, और वो एक बिंदु से, अभी जस्ट इसके पहले मैं चित्र बनाया था कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में या प्रवाहित करने में जो किया गया कार्य है, अगर किया गया कार्य भी कितना हो, 1 जूल, 1 कूलम्ब आवेश हो और उसके द्वारा जो किया गया कार्य हो वो भी कितना हो, 1 जूल हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, 1 वोल्ट कहते हैं। अब आइए थोड़ा सा प्रश्न की तरफ चलते हैं। एक क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है और देखते हैं क्या क्या इसमें दिया गया है, कैसे हम हल करने का प्रयास करेंगे। ध्यान दीजिए, किसी तार में 2 बिंदुओं के बीच 4 कूलम्ब आवेश, यानी ऐसे एक तार मान लेते हैं, AB एक तार है और 4 कूलम्ब आवेश प्रवाहित करने पर विभवांतर 16 वोल्ट हो जाता है। अब ये 4 कूलम्ब आवेश इन दोनों में से कहीं न कहीं होगा, 4 कूलम्ब आवेश कहीं हो सकता है। तो बात करते हैं किसी तार में 2 बिंदुओं के बीच, 2 बिंदु है A और B हमने मान लिया, और 4 कूलम्ब आवेश प्रवाहित करने पर विभवांतर करा 4 कूलम्ब, या तो यहाँ से यहाँ आ सकता है या तो यहाँ से यहाँ आ सकता है। ठीक है, प्रवाहित करने पर कितना विभवांतर उत्पन्न हो, 16 वोल्ट का हो, तो किए गए कार्य की गणना करना है। तो देखिए आवेश, यानी जहाँ कूलम्ब दिया है समझ लेना आवेश का मात्रक है। तो आवेश को हम किससे लिखते हैं, Q से, और Q का मान दिया 4 कूलम्ब, Q का मान कितना दिया है, 4 कूलम्ब है, आवेश का मान है। और विभवांतर को हम किससे लिखते हैं, V से लिखते हैं। विभवांतर को हम लिखेंगे V से, विभवांतर कैपिटल V बराबर कितना दिया है, 16 वोल्ट। भाई V का मतलब होता है वोल्ट, तो V लिखिए या ऐसे लिख सकते हैं वोल्ट, 16 वोल्ट। कार्य किए गए कार्य की गणना करिए, तो कार्य को हमको निकालना है और कार्य को हम जानते हैं कैपिटल W से लिखते हैं। और अभी हम जस्ट इसके पहले एक सूत्र लिखे थे कि विभवांतर का सूत्र हम लिखे थे, V बराबर क्या लिखे थे, W/Q। अब बताइए यहाँ से अगर हम, चूंकि हम जानते हैं कि V बराबर W/Q होता है, ये अभी बस पढ़े हैं, क्यों पढ़े हैं कि किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य और परीक्षण आवेश के अनुपात को हम क्या कहते हैं, वैद्युत विभवांतर कहते हैं। तो V बराबर होता है W/Q। यहाँ से अगर हम तिरिया पूरा कर लें तो बताइए W का मान क्या निकल गया, VQ। तो हमको कार्य निकालना था, तो यहाँ लिखेंगे कार्य कैपिटल W बराबर क्या होगा, V/Q। और V का मान देखेंगे तो 16 है और Q का मान देखेंगे तो 4 है, 16 × 64। और चूंकि कार्य है तो कार्य का मात्रा क्या होगा, जूल होगा। इस तरह से आप सवालों को हल करने का प्रयास करेंगे और आपके सवाल आसानी से हल हो जाएंगे।
इससे रिलेटेड तमाम सवाल आपके प्रश्नावली में हैं, उनको आप इसी आधार पर करने का प्रयास करिएगा। आप आसानी से देखिए, ये 3 मान में से कोई न कोई 2 मान आपको जरूर दिया रहेगा, और अगर 2 मान अगर ये या ये दिया तो W निकालना होगा, अगर V और W दिया तो Q निकालना होगा, या Q और W दिया तो V का मान निकालना होता है। और सूत्र आप इसी सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, V बराबर W/Q से ही निकालिएगा। आप आसानी से सवालों को हल कर सकते हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है। बस आपको करना क्या है, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, जिससे अधिक से अधिक बच्चे इसका लाभ उठा सकें, क्योंकि ये चैप्टर बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसलिए जो भी वीडियो देखिए वो शुरू से लास्ट तक देखिए, तभी इसका आनंद आपको मिलेगा। और आप मेरे साथ लास्ट तक बने रहेंगे तो आप आनंद से भाव विभोर हो जाएंगे। ये मैं आपको चैलेंजिंग करता हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं एक नए उत्साह के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।